कि ज़कात जिसको हम दे रहे हैं इतनी मिक़दार में देना चाहिए कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ऐसी ज़कात देना मुस्तहब है, ऐसी ज़कात देना मुस्तहब है कि जिसको दे रहे हैं उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। क्या आज हम ऐसी ज़कात दे रहे हैं? नहीं दे रहे। होता क्या है हमारे पास, देखिए, अगर 50,000 रुपये हमारी ज़कात में निकल गए तो हम 50,000 रुपये को 50 लोगों में तकसीम करते, एक एक को 1,000 रुपये देते, या 25 लोगों में तकसीम करके 2,000 रुपये देते। क्या होने वाला है 2,000 रुपये में, क्या होने वाला है 1,000 रुपये में? क्या फ़र्क पड़ेगा? लोग क्या समझते हैं, लोग मांगने वाले बहुत रहते ना भाई, सबको देना है। हो क्या रहा है इससे, फ़ायदा क्या हुआ? हाज़रीन किराम, मैंने इससे पहले भी एक मरतबा अर्ज़ किया, फिर दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ तंजीम या कुछ जमातें बनानी चाहिए। कैसी जमातें? मान लीजिए 10 दोस्त आपस में मिल बैठते हैं, मंदियाँ खाते हैं, चाय पीते हैं, कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं, ज़कात देने के वक्त में भी मिले, पहले से प्रोग्राम बनाए कि मेरी ज़कात हो सकता है 10,000 निकलेगी, आपकी कितनी लेगी, आपकी कितनी लेगी, हम सब 10 लोगों की अगर मिला देंगे तो 1,00,000 रुपये होगी। तो हम 10 लोग हमारे रिश्तेदारों में या पड़ोसियों में एक आदमी को ज़कात देंगे। 10 आदमी एक को दीजिए, 10 आदमी एक मदरसे को दीजिए, 10 आदमी मिलकर एक ज़िम्मेदार को दीजिए, एक ज़रूरतमंद को दीजिए, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। कर्ज़दार था तो कर्ज़ा अदा हो जाएगा, बच्चियों के शादियाँ होंगे तो कुछ तो मदद हो जाएगी। ऐसी ज़कात देने के बजाय दुकानदार कैसी ज़कात देते हैं हम देखते हैं। रमज़ान में ख़ास तौर पर अपने गले में से 10-10, 20-20 के कुछ नोट निकाल लेके रख लेते हैं। 500 रुपये, आज 500 देना है, कल 500 देना है, परसों 500 देना है, जो आया उसको 10 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, नियत कर लिया जनाब ज़कात हो गई। क्या हो रहा है? फूले चने बांट रहे हैं, पेपरमेंट तकसीम कर रहे हैं, पेट भरेगा इससे? काम आप ज़कात के निज़ाम को समझिए। बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्गों ने फरमाया, अगर मुसलमान वाक़ियतन मालदार मुसलमान ज़कात देंगे, दुनिया में एक भी गरीब नहीं रहेगा, एक भी गरीब नहीं रहेगा। ऐसा निज़ाम अल्लाह के हबीब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। कुछ नहीं मालूम, कोई प्लान नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है। आज वाक़ियतन हम मुसलमानों को ना वक्फ बोर्ड की किसी ज़मीन और उसके जायदाद की ज़रूरत है, और उन्होंने रखा, कदीम लोगों ने, एहसान है उनका जो भी है, और ना ही हमको कोई हुकूमत से परसेंटेज की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हुजूर ने ज़कात का निज़ाम ऐसा बनाया है, उस पर भी अमल कर ले तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। मंसूबा बनाना चाहिए, तरीक़ा वैसा बनाना चाहिए। तो हाज़रीन किराम, मान लें आपके हाफिज़ बाबा नगर में 15 मदरसे चलते हों, मान लीजिए, सर्वे कीजिए आप, हॉस्टल के कितने मदरसे हैं, सारे बाबा नगर के लोग 10 हिस्सों में तकसीम हो जाइए। 10 मदरसे हैं तो सारे लोगों की ज़कात मिलाकर हम एक एक मदरसे को एक एक जनाब दे देंगे। 50 आदमी का एक ग्रुप एक मदरसे को दे, 50 आदमी का एक ग्रुप एक मदरसे को दे, सबकी ज़रूरतें पूरी होती है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, आप देखिए, जब दावतों की बात आती है, बाकी औकात आते हैं, इतना पैसा खर्च किया जाता है, इतना पैसा खर्च किया जाता है। एक शादी में पेट भरे लोगों को खिलाने के लिए जितना पैसा खर्च होता है, मान लीजिए कि 5 लाख रुपये, उससे कम तो नहीं होता आजकल। मान लीजिए कि 5 लाख रुपये, अगर वो 5 लाख रुपये एक मदरसे को मिल जाए, 6 महीने 200 तलबा खा सकते हैं। 6 महीने 200 तलबा 3 वक्त का खाना खा सकते हैं। तो जो रिस्क, जो ग़िज़ा 6 महीने तक 200 तलबा 3 वक्त खा सकते थे, हम वो पैसा 4 घंटे में ख़त्म कर दे रहे हैं। ये समझदारी है, इसको अक्लमंदी कहते हैं। गौर करें हम क्या कर रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, ज़ाया हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कमाई तो खूब है माशाअल्लाह, ऐसा नहीं है मुसलमान गरीब हैं, बोलते हैं लोग गरीब है, कोई गरीब नहीं है। गरीब उसको कहते हैं जिसके पास दिन में एक मरतबा खाने को, एक मरतबा खाना मिले, एक बार खाने को खाना मिले तो वो गरीब है। साल भर में 2 जोड़े कपड़े मिले तो गरीब है। ये कौन से गरीब है भाई, हर महीना नया जूता, हर महीना नया चप्पल, हर 2 महीने में नए स्पेट्स, ये कैसे गरीब है? इसको गरीब नहीं कहते। माशाअल्लाह, अल्लाह ने बहुत दिया है, शुक्रिया अदा कीजिए।
बहुत दिया है रब ने। हम गरीब नहीं हैं, ये जहन से निकाल दे हम गरीब हैं, हम निहत्ते हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, बहुत कुछ है माशाअल्लाह। सबसे बड़ी दौलत तो ईमान है, उससे बढ़ के और क्या चाहिए। लेकिन अल्लाह ने जो दौलत दी है उसको सही इस्तेमाल करना सीखिए।